नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी ये 15,500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये इसकी चौथी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो ये क्या था? 8 स्तूपों में। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे शासन पत्र। क्वेश्चन है, किस इमारतों को ताजमहल की फोल्ड नकल कहा जाता है? तो यह है बीबी का मकबरा। और ताजमहल की फोल्ड नकल कहा जाता है। बीबी को मकबरा मतलब ताजमहल की तरह ही बना हुआ है, उसकी पूरी नकल है। अगला क्वेश्चन है, हुजूर दफ्तर क्या था? तो हुजूर दफ्तर था पुणे में पेशवा का सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो ये थे शिव के। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? तो यह था पत्र व्यवहार का कार्य। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो अकाल संहिता तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लोहेगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो बनवाया था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ललितादित्य मुक्तापीड़। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो यह पशु चोरी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो यह था राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो ये चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो ये था लिंगायत संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है, मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो ये माना गया शूद्रों के समतुल्य। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? तो ये 1000 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था और उसमें सबसे ज्यादा इन्हें लूटपाट की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो यह था बाकाटक राजवंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये थे शैव मत के। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी से इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो यह हुई है सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक्कीपियम का विषय है? तो यह है तमिल व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो यह भेजा था बिंदुसार के दरबार में। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? तो ये कहा गया अशोक को। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो ये हुआ था उपगुप्त के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो यह था नवाब मुर्शिद कुली खान ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो यह सूर्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य या ताम्र युग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया था। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी महाकश्यप ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों के पात्र हैं? तो मिलिंद पन्हों के पात्र हैं ये नागसेन एवं मेंढार मिलिंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो ये थे तंजावुर के चोल। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान है जो स्वयं को नायाब खुदाई
यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, तो ये कहता था बलवन, जिसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। और ठीक है, अगला क्वेश्चन है रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है, तो ये किया गया महाभारत का। अगला क्वेश्चन है ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है, तो यह सुक्तागेडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलीवरा किस राज्य में खोजा गया है, तो ये खोजा गया गुजरात में। किस जैन तीर्थकार को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, तो यह है अरिष्टिनेमु नेमिनाथ। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था, तो यह था कृषि विभाग का। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था, तो यह किया था देवगिरी। अगला क्वेश्चन है जौनपुर के सुल्तानों ने सकी उपाधि को किस कारण धारण किया था, तो ये किया था इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्ग की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था, तो यह था बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था, तो यह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था, तो यह आया था 27 मई 1498 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो यह हुआ कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो यह कहा जाता था अष्टप्रधान। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो यह है गोपद ब्राह्मण। अगला है बाबा फरीद कौन थे, तो ये थे प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो ये नूरजहां का नाम था मेहरुनिसा। अगला क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है, तो ये किया गया महाभारत के। अगला क्वेश्चन है मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया, तो ये किया था ताराबाई ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था अहमदाबाद अब्दाली और किन के बीच हुआ था, तो अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किसमें बनी है, तो ये बनी है सेल खड़ी से। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, तो ये था राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं इंद्र की। अगला क्वेश्चन है वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये किया गया उपनिषदों के लिए। 1769 से 1770 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा, तो ये पड़ा था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था, तो ये किया था सन 1623 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था, तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।